Good morning, students. So, in the previous video, I told you about the acids. Whole descriptions I gave you that what is an acid and what are the types of acids, organic acid and that of the mineral acids. All things I told you in a whole descriptive way. So, today I told you in that video also I told you that I will teach you about the bases. Okay, so today let's try to understand what a base is. Okay students, what a base is. Actually just like that, when we talk about the bases, bases are bitter in taste, bitter in taste and soapy in touch, soapy in टच, यानी ये फिसलनदार होता है, जो कि एक्चुअली वी सी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स, जो साबुन वगैरह में हम लोग देखते हैं. So actually what is base? Very simple concept of base is there, that the substances which are bitter in taste and soapy in touch are known as the bases. But actually this is not the correct definition of a base, because just like that the acids, bases are also very corrosive in nature, that can burn our skin also and it will be dangerous for us. So that's why what the formula in the point of view of chemistry students or definition is there. So bases are the chemical substances, chemical substances that releases one or more OH हाइड्रोक्साइड आयंस. एक्चुअली स्टूडेंट्स जो OH होता है ना, OH ग्रुप जो होता है, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, है ना. हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है किसमें, सोप वगैरह में, डिटर्जेंट वगैरह में ये प्रेजेंट होता है. तो OH अगर है ना, OH, तो यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चला जाता है. और जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस वाटर वाले सॉल्यूशन में जब इसको घोलते हैं ना, तो ये OH यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन, है ना, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस. एंड सिंपली समझने के लिए हम लोग इसको हाइड्रोक्सिल आयन के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस के रूप में, है ना, रिलीज करता है. यानी बेसिस आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट रिलीजेज वन और मोर OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयंस, और सिंपली इट इज नोन एज हाइड्रोक्सिल आयंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन, इन एन एक्वस सॉल्यूशन. ये तो हो गया इसका chemical definition. According to that, bases are the chemical substances that releases one or more hydroxyl ions or hydroxide ions in an aqueous solution, and they are bitter in taste and soapy in taste, touch. That is the general, or you can say common definition, but this is the chemical definition. Actually soaps में क्या होता है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप के आयंस हैं. ये OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है. जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस को क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है. कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे बेसिस का, जिसके बारे में समझो. अगर हम सबसे पहले बात करते हैं एग्जांपल में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स. एक्चुअली इसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नॉन एज कॉस्टिक सोडा. इसको कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है स्टूडेंट्स. और ये काफी कोरोसिव इन नेचर होता है, यानी काफी ज्यादा इसके अंदर अगर मान लो ये स्किन पे पड़ जाए तो स्किन को जलाने की क्षमता रखता है. और बेसिकली इसका इस्तेमाल जो होता है स्टूडेंट्स, ये कहाँ होता है, किस इंडस्ट्रीज में होता है, सोप्स इंडस्ट्री में होता है. साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है. फिर पेपर वगैरह की जो इंडस्ट्री होती है वहां पर इस कॉस्टिक हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है. सेकेंड आप समझने का प्रयास करना, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जिसको हम लोग कॉस्टिक पोटास भी बोलते हैं, है ना, कॉस्टिक पोटास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंपल नेम हो गया, कॉमर्शियल नेम हो गया। इसका भी इस्तेमाल जो होता है जनरली किस में होता है, सोप इंडस्ट्रीज में ही होता है, पेपर इंडस्ट्रीज में होता है, जहां पर पेट्रोलियम का रिफाइनिंग होता है वहां पर भी होता है। रिफाइनिंग इन पेट्रोलियम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ये मेजर, ये दो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये मेजर क्या है स्टूडेंट्स, आपको बेसेस हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, है ना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका जनरली जो इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, इसका ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर, इसके इस्तेमाल में या फिर इसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड MgOH होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एसिडिटी यानी एंटासिड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, एंटासिड, और इसी को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के भी नाम से जानते हैं। तो ये कॉमन, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी हो गया, जो कि आगे जैसे जैसे वीडियो प्रोसेस करेगा आप लोग को आगे हम टॉपिक्स में पढ़ाएंगे। लेकिन पहले ये जानना है कि व्हाट इज अ बेस, बेस क्या होता है। तो जनरली जो भी बेस होता है ना स्टूडेंट, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, जो एक्वस सोल्यूशन में OH निगेटिव आयन और सिंपली इट इज नॉन एज हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में रिलीज होता है। सो एक्चुअली इट इज bitter in taste and soapy in touch, and actually see sodium hydroxide, potassium hydroxide, these are two main bases there. So what about them means sodium hydroxide and potassium hydroxide, what the main characteristics is there, we will see in the next video also, but here only simple definition and simple examples I have given you about the bases. Okay, so bases are bitter in taste and soapy in touch. Okay students, so see here, as I told you there, potassium hydroxide है ना, and magnesium hydroxide, calcium hydroxide, aluminium hydroxide, ammonium hydroxide NH4OH, and sodium hydroxide. याद रखना ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, these are some examples of bases, but in that suppose that we take water. Okay students, we have taken water and in that we have dissolved potassium hydroxide. Potassium hydroxide. So it is soluble in water. It is soluble in water, and just like that also if we put there sodium hydroxide, it is also soluble in water, but as we put their calcium hydroxide, if we take there, so calcium hydroxide settles down, calcium hydroxide settles down at base, जो बेस है ना वहां पर जाके क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, मीन इट इज insoluble in water. So especially students, what I am trying to make you understand that potassium hydroxide and sodium hydroxide, but if we take the magnesium hydroxide also there, magnesium
हाइड्रो ऑक्साइड इट इज इनसॉल्युबल, यानी कि वाटर में घुलता नहीं है। तो कुछ ऐसे बेसेज होते हैं ना जो वाटर में क्या हो जाते हैं, जैसे चीनी घुल जाती है ना, कहीं पता नहीं चलता है कहाँ क्या है, उसी तरह से वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर स्पेशली सॉल्युबल इन वाटर। बेसेज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड and potassium hydroxide are water soluble, so these are known as alkaline. रिमेंबर स्टूडेंट्स, अल्कालाइन क्या होता है और किसको अल्कालाइन बोलते हैं। यानी वैसे बेस तो सब है स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर बेसेस व्हिच आर गिवन एज एग्जांपल्स। So but the bases like sodium hydroxide and potassium hydroxide which are water soluble especially are known as alkaline, जो वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मेनली ये दो ऐसे बेस है स्टूडेंट जो वाटर में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अल्कालाइन बोलते हैं। स्टूडेंट्स समझ में आ गई बात कि अल्कालाइन क्या होता है। बेस सब है, सिर्फ जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कालाइन बोलते हैं। और एक्चुअली कॉस्टिक जो हमने लिखा है, कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक का मतलब होता है स्टूडेंट कोरोजिव इन नेचर, कोरोजिव इन नेचर, क्योंकि ये दो ऐसे हैं कि अगर ये आपके स्किन पे पड़ जाए तो ये इसको क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं, इसलिए इनको हम कोरोजिव इन नेचर भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ाऊंगा कि इंडिकेटर्स क्या है और कैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके हम जान सकते हैं कौन एसिड है और कौन बेस है। तब तक आप इस वीडियो को देखो, समझो। अगर किसी तरह का कुछ है, कोई क्वेरीज है तो कमेंट में डाल सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।